बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू ओवरसीज़ व्यू विद राहत राव। आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो इस बारे में है कि पाकिस्तान की जो मैशियत ख़राब क्यों हुई और इसके पीछे जो इलेक्ट्रिक जो क्राइसिस हैं ये इसके जो ये कैसे शुरू हुआ और ये किसके पीछे क्या स्टोरी है। सबसे पहले जो पाकिस्तान, आप ये समझने की कोशिश करें कि जो आईपीपी को पैसे दिए जाते हैं वो बजट, वो पैसे पूरे फौज के बजट से ज़्यादा है। जो लोग कहते हैं ना फौज पे इतना खर्चा होता है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो आईपीपीज के साथ जो मुआहदे किए गए हैं उसका मैं आपको फैक्ट्स एंड फिगर देता हूँ। आई कैन चैलेंज एनीबॉडी कि ये गलत, हमने रिसर्च की है उसके बाद है। मुआहदा की पहली शर्त जो है वो ही बहुत, यानी कि अगर आप अपने ज़ाती बिजनेस में ये ऐसा मुआहदा करें कभी नहीं कोई करेगा। पहले मुआहदे की पहली शर्त, जैसे ही पावर प्लांट कंप्लीट होगा और गवर्नमेंट के साथ जो मुआहदा हुआ है, जितनी पावर का भी पावर प्लांट है, फर्स्ट डे द चार्जेस स्टार्टेड। डजंट मैटर कि अगर उसने 1 किलोवाट या 1 यूनिट भी बिजली प्रोड्यूस की है या नहीं है, जैसे ही रेडी टू गो होगा उनका बिल स्टार्ट हो जाएगा गवर्नमेंट की तरफ। किसी वजह से गवर्नमेंट कहती है कि हमें ज़रूरत नहीं है आपकी इसकी बिजली की, लेकिन जितने साल का मुआहदा है उतने साल तक आपको उसको पेमेंट करना है, पहली शर्त। अब आते हैं मुआहदे की दूसरी शर्त। जितने ये आईपीपीज के प्रोजेक्ट हैं सब जो है वो डीजल से चलते हैं, यानी कि उनके लिए ऑयल चाहिए, जो जिस किस्म का भी ऑयल है। ऑयल जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान प्रोवाइड करेगी, आप देखें। और जो प्राइस है उसकी वो उन्होंने फिक्स कर दिया है कि आलमी मार्केट में कुछ भी प्राइस हो, पेट्रोल या ऑयल की कीमत जितनी चाहे ऊपर चली जाए, लेकिन वो पेट्रोल या ऑयल खरीदेंगे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से इन प्लांट को चलाने के लिए, और वो प्राइस तय है, वो प्राइस चेंज नहीं होगी। ऑयल जितना मर्जी ऊपर जाए, हाँ अगर नीचे जाएगा तो वो कम प्राइस देंगे। नीचे तो खैर जब से, यानी ये 90s में मुआहदा हुआ था। और आखिरी जो और भी शराइत है, जो ये 3 मैं बता रहा हूँ जो मेजर काज है प्रॉब्लम की। और थर्ड वन के जो उनको पेमेंट है वो रुपयों में नहीं लेंगे, वो डॉलर में फिक्स अमाउंट है, वो डॉलर में उनको पेमेंट की जाती है। और इस आईपीपीज के मोस्टली जो बेनिफिशरी हैं, जो ये सो फार जमहूरी हुकूमतें आई हैं जिनकी अपनी किसी भी पार्टी में जमहूरियत नहीं है, उन्होंने ये वायदे किए थे। और जो 90s में जिन लोगों की भी हुकूमत थी, और उनमें से 80% जिन लोगों के पावर प्लांट हैं वो इन सियासतदानों के बिजनेस पार्टनर या दोस्त हैं। तो ये रीज़न है पाकिस्तान की माशी हालत ख़राब होने की, कि जो आईपीपीज के साथ गैर जो किसी दुनिया के उसमें एथिक्स में नहीं आते, ऐसे मुआहदे किए गए हैं कि जो कि मुल्क के लिए नुकसानदेह हैं। दूसरी बात यह है कि ये जो माशी हालत पे लोग कह रहे हैं कि अगर मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाएगा या जिसको बैंकरप्ट कर हो जाएगा, उससे कोई मुल्क में कुछ नहीं होने वाला, कोई ऐसी बात नहीं है। अमेरिका ने 4 दफ़ा बैंकरप्सी डिक्लेयर की है, ब्राज़ील ने 3 महीने पहले की है, इंग्लैंड ने बैंकरप्सी की है। बैंकरप्सी को कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। इशू, सबसे बड़ा इशू है करप्शन और नाइंसाफ़ी का, ये कोई इशू नहीं है। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि दूसरा इशू जो है, जो करप्शन के साथ साथ कि ये जिन लोगों से ये मुआहदा कर रहे हैं कि IMF से, वो आपको पैसे कितने देता है, 1 बिलियन डॉलर, और ओवरसीज पाकिस्तानी आपको 2 से 2.5 बिलियन डॉलर पर मंथ भेजते हैं। आप उनको तो सहूलतें दें, उनको तो जो है मुल्क में ऐसा माहौल साजगार बनाएं कि वो लोग आकर इन्वेस्टमेंट करें, मुल्क में पैसा भेजें। आप उनको डरा धमका के वापस भेज देते हैं। तो ये है रीज़न हमारे मुल्क की माशी हालत को यहाँ तक पहुँचने में, ये आईपीपीज हैं। बहुत कम लोगों को पता है कि जो मैंने ये 3 चीज़ें बताई हैं, ये बाकायदा जो रिसर्च, लम्स की रिसर्च से आई हैं,
اور یہ باقاعدہ فیکٹس اینڈ فگر ہیں، آپ بھی نکلوا سکتے ہیں کہ آئی پی پیز کے ساتھ جو گورنمنٹ نے شرائط پر، جن شرائط پر سائن کیے ہیں وہ کیا ہیں، وہ ساری کی ساری فیور میں جاتی ہیں جو کہ لگانے والے ہیں، چاہے پلانٹ چلے یا نہ چلے ان کو پیسے ملنے ہی ملنے ہیں، اور ان کو جو پیسے مل رہے ہیں وہ ڈالروں میں ہیں، اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کن لوگوں کے ساتھ معاہدے ہیں۔ ان میں سے جو بہت مشہور آدمی ہے اس کا نام ہے میاں منشا، اور جس طرح اس کو 22 کروڑ روپے کا ایم سی بی بیچا گیا تھا، 22 کروڑ کا تو اس وقت اس بینک کا ایم سی بی کا فرنیچر بھی اس سے زیادہ قیمتی تھا جو 22 کروڑ میں دیا گیا تھا۔ اسی طرح بہت سارے اور چیزیں ہیں۔ تو یہ ملک اس لیے اس حالت میں پہنچا، اور ابھی بھی کچھ نہیں ہوا، ہمارے پاس سب کچھ ہے، صرف اور صرف ضرورت ہے ایماندار لوگوں کی آگے آنے کی، اور کرپشن اور ناانصافی جب ختم ہو جائے گی تو یہ ملک جو ہے نا بہت اس سے بھی نیچے جو گئے ہیں وہ آگے آگے ہیں۔ صرف کرپشن سے ملک جو ہے نا ملک میں جتنا مرضی پیسہ آ جائے، جب تک کرپشن جاری ہے ملک آگے نہیں جا سکتا۔ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ، انٹل نیکسٹ ٹائم، السلام علیکم۔